कहिए लक्ष्मण जी का क्या हाल है? भगवान क्या बताएं, लक्ष्मण जी कुछ अधिक ही निकाल है। प्यारे भाई, इस विपत्ति के समय ये कैसी बेवफाई? जिस बात से मैं डरता था आगे वही आई। मेरे ध्यान में तो लक्ष्मण बिल्कुल सही सलामत है, किंतु इसके चेहरे की बड़ी अच्छी अलामत है। लक्ष्मण आंखें खोल भाई, प्यारे लक्ष्मण आंखें खोलो। ओह प्यारी सीता, अब अपने छुटकारे की आस छोड़ दे और रावण की कैद में ही अपनी जिंदगी के दिन तोड़ दे। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का मशकूर हूँ, किंतु मैं अपनी भाग्यहीनता से ही मजबूर हूँ। जाओ जाओ और जाकर अपना राज संभालो और जरा बेटा अंगद को भी मेरे पास बुला लो। भगवान आपका सेवक हाजिर है। मैंने जो आपको वचन दिया था, अर्थात लंका का राज्य दिलाने का वादा किया था, उसको पूरा करने में मैं लाचार हूँ, जिसके लिए आपसे क्षमा का ख्वास्तगार हूँ। मुझे ज्यादा लज्जित ना कीजिए। चूल्हे में पड़े राज और भाड़ में पड़े लंका। यदि लक्ष्मण जी ठीक हो जाएं, एक लंका क्या 1000 लंका इनके सिर पर कुर्बान कर दूं। यदि आवश्यकता हो तो अपने आप को भी यही बलिदान कर दूं। अरे ये कौन खड़ा है? हनुमान? अच्छा भाई, तुम भी तो श्री
मैं हूँ, यही दरबार काफी है। आइए सुसैन जी, आइए। सुसैन जी, देखिए मेरे लक्ष्मण की हालत। सुसैन जी, जरा जल्दी कीजिए। कुछ उम्मीद है या आशा नहीं? अवस्था तो अच्छी है, किंतु सुसैन जी, क्या कहा? किंतु मुझे जिस औषधि की आवश्यकता है वह मेरे पास उपलब्ध नहीं है। नहीं सुसैन जी, ऐसी कौन सी औषधि है? संभव है कि खोज करने से मिल जाए। कोई ऐसी बहुमूल्य औषधि अथवा दुर्लभ औषधि नहीं है। अमृत संजीवन नामक एक बूटी है जो गंधमादन पर्वत पर पाई जाती है। अगर वह बूटी समय पर आ जाए तो लक्ष्मण जी सर्तिया तंदुरुस्त हो सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि वह सूर्य उदय होने से पहले आए, अन्यथा पीछे आना ना आना वह एक समान है, क्योंकि लक्ष्मण तो रात भर का मेहमान ही नहीं। सुसैन जी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सुसैन जी, ये बूटी तो यहाँ से बहुत दूर है। नहीं नहीं, मेरे बहादुर जरनैल, अब किस बात का इंतजार है? मेरे और लक्ष्मण के जीवन का अब केवल तुम्हारी हिम्मत पर दारोमदार है। प्रभु, मुझे कब अस्वीकार है। यदि आवश्यकता हो तो ये सर भी आपके चरणों पर निसार है। सुसैन जी, उस बूटी की क्या पहचान है? मेरे लिए तो साधारण घास अमृत संजीवनी एक समान है। वह बूटी रात्रि के समय दीपक की तरह चमकती है और उसकी पहचान कर लेना बहुत ही आसान है। हे महावीर, अब और अधिक देर न लगाइए और जल्द ही विमान पर तैनात हो जाइए।
जो निशानी वैद्य जी ने बताई वो बूटी अभी नजर तक नहीं आई। क्या वो बूटी चमकती है, ना कोई आग की तरह दहकती है। क्या करूं, क्या बताऊं, अब कौन सी बूटी लेकर जाऊं। इधर समय की तंगी का ध्यान, उधर बूटी का मिलना कठिन महान। ऐसा ना हो कि ये कोई और पहाड़ हो, कि ये अमृत संजीवनी की ओर से बिल्कुल ही उजाड़ हो। अभी तो रात्रि आधी से अधिक बाकी है। प्रयत्न कर, सफलता प्रभु के हाथ है। जो वो सामने वाले दो टीले हैं उन पर कुछ चिन्ह पीले पीले हैं, कदाचित वह अमृत संजीवनी ही होगी। या तो ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों दीपक एक साथ चमक रहे हों। हनुमान जी जरा मेरी ओर आ जाओ और यह बूटी मुझे दिखाओ। लीजिए लीजिए। वाह वाह, तुम तो पहाड़ का पहाड़ी उठा लाए। और क्या करता, ना तो चलते समय आपने कुछ कहा और ना ही मुझे कुछ पूछना याद रहा कि इस बूटी का कौन सा हिस्सा दरकार है और इसकी किस कदर मकदार है। जब ये प्रश्न वहां पर उपस्थित हुआ तो चित्त बहुत व्यतीत हुआ। अंत में सोचते सोचते ये अपने आप से सलाह कर ली और बहुत सी बूटी जड़ समेत उखाड़ ली। राजी बोल रहे ना, वीडियो बन रहा है। लेकिन गाड़ी रस गाड़ी दे, लेकिन मोबाइल में रस गाड़ी जा रहा है, रस गाड़ी दे।
संजीव